इतना शब्द कहा जनक जी ने, सारे राजाओं के सर झुक गए। कोई ऐसा वीर नहीं जो खड़ा होकर धनुष तोड़े। लेकिन जब कोई नहीं बोला, एक वीर ऐसा बैठा था जिसकी आंखें क्रोध में लाल हो गई। कौन है वो? कौन है? क्या बात है। लक्ष्मण जी की भौवें तन गई, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध में शरीर कांपने लगा लक्ष्मण जी का। क्यों? क्योंकि आज लक्ष्मण जी के सामने जनक जी ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। और इतना क्रोध आया लक्ष्मण जी को कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, खड़े हो गए और धड़ाम से स्टेज से सीधे कूद गए, मंच से कूदे और बिल्कुल सभा के बीच में। और खड़े होकर के लक्ष्मण जी ने कहा, अरे कही जनक जस अनुचित वाणी, वीर विहीन वही मैं जानी। ये बहुत गलत बात कह दी जनक ने कि धरती वीरों से खाली हो गई। अरे जिस कुल में रघुवंश का दूध पीता बच्चा भी बैठा हो ना, उस सभा में कोई ये नहीं कहता कि धरती वीरों से खाली हो गई। पर आज जनक जी ने बड़ी अनुचित बात कह दी। यहाँ मेरे रघुवीर बैठे हैं और ये कहते हैं वीर विहीन मही में जानी। अरे महाराज, इस धनुष की क्या बात है? अगर आप कहिए इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूं, कच्चे घड़े की समान तोड़ दूं, इस धनुष की बात क्या है? इस धनुष को लेकर के जैसे हाथी कमल नाल को लेके दौड़ जाता है, योजन तक दौड़ जाऊं और महाराज खंड खंड कर दूं। और हाँ, अगर इतना नहीं कर पाऊं तो यहाँ राम जी बैठे हैं, राम जी के चरणों की सौगंध है, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और बड़े क्रोध में लक्ष्मण जी जब बोले, गोस्वामी जी कहते धरती डगमग 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 करने लगी। लखन सकोप बचन जब बोले, 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 डगमगाही महिदी गज डोले, डगमगाही महिदी गज डोले, डगमगाही महिदी गज डोले, डगमगाही महिदी गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सकल लोक सब भूप डराने, सकल लोक सब भूप डराने, सकल लोक सब भूप डराने। सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी जब बोले धरती डगमग 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 करने लगी, जनक जी का सिंहासन हिलने लगा, राजाओं के मुकुट गिरने लगे और महाराज पूरा जनकपुर डोलने लगा। और जैसे ही हिलने लगा, राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, भैया शांत 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 शांत, चुप हो जा भैया। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, कहा प्रभु क्या हुआ? बोले भैया चुप हो जा। क्यों? अरे भैया तू बोला तो पूरी धरती डोल गई। हाँ? और देख धरती डोल रही ना तो ये पूरा जनकपुर डोल रहा, और जनकपुर डोल रहा, जनक जी का सिंहासन डोल रहा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज सब तो डोल गए पर दो ही नहीं डोल रहे। कौन? बोले एक तो धनुष नहीं डोल रहा और दूसरे आप नहीं डोल रहे, यही दोनों डोल जाए तो काम बन जाए महाराज। हाँ? इसलिए आज लक्ष्मण जी क्रोध में जब बोले, राम जी ने शांत करवाया। अरे भैया चुप हो जा, अरे गुरु जी बैठे हैं यहाँ, जनक जी बड़े लोग बैठे और ऐसा बोलता है। लक्ष्मण जी क्रोध में बोले हैं, सब भयभीत हो गए पर माता जानकी बैठे बैठे मुस्कुराने लगी। सखियों ने कहा अरे इतना बड़ा संकट है, धनुष टूट नहीं रहा, यहाँ लक्ष्मण जी बोल के धरती हिला रहे और तुम बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो। जानकी जी ने कहा तुम भी मुस्कुराओ। अपनी सखियों से कहती तुम भी मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि अब सर्टिफिकेट मिल गया, अब पक्का हो गया। क्या? कि अब धनुष टूट जाएगा। अरे कैसे पक्का हो गया? जानकी जी कहती है सुनो, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि धनुष टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा वाला इतना बोल रहा तो बड़ा वाला तो तोड़ ही देगा। इसलिए तुम सब प्रसन्न हो जाओ।
सियहि हरस जनक सकुचाने। आज लक्ष्मण जी शांत होकर बैठ गए। विश्वामित्र बाबा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक राम खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए विश्वामित्र बाबा ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, क्यों बाबा धनुष तोड़ने? और हाँ, ये धनुष का भंजन करो, धनुष को तोड़ो। किस लिए? जानकी से विवाह के लिए नहीं। मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी के ताप को मिटाने के लिए, उनके दुख को मिटाने के लिए राम उठहु राम भंजहु भव चापा। और मेरे राम जी उठे हैं, बड़े सरलता से धनुष के पास पहुंचे हैं। और आज मेरे राम ने खड़े होकर के 3 परिक्रमा की है धनुष की, और 3 परिक्रमा करके आज अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। कितने लोग चाहते हैं कि आज राम जी धनुष तोड़ दे? हाथ ऊपर करो। सब चाहते हैं? अब सभी चाहते हैं तब तो टूट ही जाएगा महाराज। मेरे राम जी खड़े हो गए और 3 बार परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम किया। और बाबा ने कहा, आज मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, गौरी शंकर को प्रणाम किया, शिव धनुष को प्रणाम किया, जनक सुनैना को प्रणाम किया। और बाबा कहते हैं मेरे राम ने धनुष पर हाथ रखा और धनुष को उठाया है। और जैसे ही धनुष को उठाया, मेरे राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सोचा खींच के देखूं बढ़िया चढ़ी की नहीं। जैसे धनुष खींचा है मेरे राम ने, टंकार हुआ है और तड़ तड़ करता हुआ धनुष टूट गया है। बलरामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। लेट चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। लेट चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरि भुवन घोर कठोर, रबर बाज गज मार्ग चल। चीकराहि दिग्गज डोल, महि गिरि कोल पूरम कल मले। असुर मुनि कर कान दे, जहो सकल विकल उचारहि। कोदंड खंड उराम तुलसी, जयति बचन उचारहि। जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। मेरे राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और जैसे ही खींचा, तड़ 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 करता हुआ टूट गया है। बलरामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष टूट गया, हाँ या ना? टूट गया तो राम जी के लिए एक बार जम के ताली बजाओ। बलरामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने धनुष तोड़ा और सबने गाना शुरू कर दिया।
तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रामचंद्र ने धनुहिया तोड़ दियो रे रामचंद्र ने धनुहिया हमारे बीच में राम जी और माता जानकी पधार रहे हैं और उनका भी जयमाला भी होगा। दोनों हाथ ऊपर करके राम जी और माता जानकी का स्वागत करें। जय हो। तोड़ दियो रे रामचंद्र ने धनुहिया तोड़ दियो रे रामचंद्र ने धनुहिया तोड़ दियो रे रामचंद्र ने धनुहिया। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। धनुष टूट गया। कितने लोगों ने दर्शन किया? हाथ ऊपर करो। क्या बात है। एक बार राम जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, बड़ा मेहनत किया है, धनुष तोड़ा। राम जी ने धनुष तोड़ा है। सखियां आज महाराज की आज्ञा से जानकी माँ को लेकर चली है सीता जी को राम जी के पास। क्यों? क्योंकि अब माँ जयमाला लेके बैठी बहुत समय से, अब धनुष टूट गया तो माता जयमाला पहनाने जा रही है। अभी यहाँ जयमाला होगी, एक एक जयमाला राम जी और सीता जी को जयमाला दीजिए। माला दीजिए राम जी को। राधे। और जब जयमाला होगी बहुत सभी ही सुंदर झांकी हमारे बलवंत राय जी की बेटी कोयल बेटी ने बनाया है राम जी की झांकी को। और अब मैं चाहूंगा कि बेटी के ही तत्वाधान में जयमाल पूरा कराया जाए राम जी और सिया जी का। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी खड़े हो जाइए। क्या बात है। जयमाला भी मत करिए भाई, रुके रहिए। बड़ी जल्दी हो रही राम जी को। भाई क्यों नहीं, धनुष इतना तोड़ा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जयमाला करवा दे, हाँ या ना? राम जी से भी एक बार पूछ ले, हाँ या ना? पूछ ले। राम जी जरा इधर देखो, जयमाला पहननी है, शादी करनी है, क्या बात है। माइक दे दीजिए। एक बार ताली बजाओ राम जी के लिए। चलो भाई, जब राम जी तैयार है तो फिर हम लोग जयमाला करवा देते हैं। माइक दे दीजिए राम जी को। जरा आप लोग भी सुन लीजिए, हम तो सुन लिए पर शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची। क्यों राम जी, शादी करनी है? हाँ। अभी करनी है? हाँ, अभी। क्या बात है। देखो बहुत से राजा लोग अभी बैठे हुए हैं, तो राम जी सोच रहे पहले फटाफट जयमाला हो जाए फिर मामला सही हो जाएगा। चलिए, अब राम जी राजी है, माता भी राजी है, तो हम लोग बड़े भाव से आज दर्शन करेंगे। सबसे पहले माता जी राम जी को जयमाला पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मातु की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
माला अब तो जानकी। जय हो। कितने लोगों ने दर्शन किया? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर, और सभी तालियां बजाते हुए जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। जय हो। डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। अब जनक की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी। मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। अब जनक की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी। मिट गया संताप जब से दिल में था हमारी। डाल पर माला से जय हो। राम पाए हैं। आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। डाल पर माला सिया ने राम पाए हैं। आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। महिमा जय हो। महिमा या परंपार इनके नाम की। अरे भाई, राम जी सामने बैठे, जरा हाथ तो उठा लो। राम जी क्या सोचेंगे कि भाई मेहोड़ा वालों को ताली बजाना नहीं आता। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। महिमा परंपार इनके नाम की। जय बोलो सीताराम की। हो जय बोलो सीताराम की। डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय हो। जय बोलो सीताराम की। डाल रही जय माला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। बोल रामचंद्र भगवान की। जय हो। जानकी मातु की। जय हो। कितने लोगों को राम जी का दर्शन हो रहा है? जानकी माता का कैसी लग रही जोड़ी? अच्छी लग रही है? एक बार जम के ताली बजाओ। हाँ। हमारे इस कथा के जो आयोजक हैं श्री बलवंत राय जी, देखो वैसे कथाओं में तो झांकी वाले रहते हैं, वो लोग सजाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आए हैं। पर हमारे जो राय साहब की बिटिया है, छोटी बिटिया, और वो बहुत सुंदर उनकी हाथ की कला है कि सारे झांकी को अपने हाथों से बना के ठाकुर को यहाँ प्रकट कर दिया और आपको भगवान का दर्शन करा। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद और ठाकुर जी से मंगल कामना। आपके हाथ की ये कला ऐसे ही बढ़े और आपको जीवन की उपलब्धि तक पहुंचाए। बहुत सुंदर आपके हाथों की कला। तो आज राम जी और माता जानकी
यहाँ विराजमान है। और आज तो जयमाला हो गई, लेकिन अभी शादी में थोड़ा समय है, क्योंकि राम जी तो अब कोई व्यवस्था थी नहीं, बस ऐसे ही आ गए थे और धनुष तोड़ दिया। सो जयमाला हो गई, लेकिन अभी जनक जी निमंत्रण भेजेंगे दशरथ जी को, क्योंकि बारात तो आई नहीं है, वो तो दूल्हे राजा ही पहले आके सब सेटिंग कर गए। तो अभी बारात आएगी कल, क्योंकि जनक जी ने दूत भेजे, पत्रिका भेजी है दशरथ जी के पास कि महाराज राम जी ने धनुष तोड़ा है, अब जानकी से विवाह होना है, तो आप बारात लेकर के आओ, तब हम राम और सिया का विवाह धूमधाम से करेंगे। तो दूत गए हैं, तो भाई बड़ा दूर है अयोध्या जनकपुर से, आज चले हैं तो अब कल तक पहुंच जाएंगे, और कल दशरथ महाराज बारात लेकर के अयोध्या से जनकपुर आएंगे और सीताराम जी का विवाह रचाएंगे। सारे अयोध्यावासी आएंगे। तो कल कितने लोग बारात में जनकपुर चलेंगे, वो हाथ ऊपर करो। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनको मेधौड़ा में छोड़ जाएंगे। बोले राम लला सरकार की जय हो। तो कल हम सभी राम विवाह का उत्सव मनाएंगे, राम जी का विवाह होगा। तो आप सभी लोग बढ़िया बन ठन के आना, सज धज के आना, क्योंकि कल मेरे राम की शादी है। और बढ़िया आप लोगों को कल नृत्य भी करना होगा, क्योंकि राम जी के बारात में चलना है भाई, ये अवसर बार बार थोड़ी मिलता है। और शंकर जी के शादी में तो खतरा था, भूत प्रेत आए थे, पर यहाँ कोई खतरा नहीं, यहाँ जम के नाच होगा। तो कल राम जी का विवाह होगा। और अभी तक जो नहीं आए ना, उनको जाके कहना भैया अभी तक नहीं गए, पर अब चलो, क्योंकि आज मेरे राम की शादी है। तो सबको ये बताना, और जो नहीं आ रहे उनको लेके आना। जो लोग इस गांव से दूर रहते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हैं, उनको कहना कि भाई आप YouTube पे ये चैनल, जो YouTube चैनल हमारा है, उस पर ये कथा प्रसारित हो रही है। तो जो नहीं आ पा रहे वो घर बैठे सुने, जो दूर वाले हैं तो उनको भी आप सूचना दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आप घर बैठे कथा सुने। और जो यहाँ क्षेत्र में है वो पंडाल में आकर के कथा सुने। कल के लिए निवेदन करूं, कल नवरात्रि का प्रथम दिन है, और कितना शुभ अवसर है कि कल नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे जानकी का विवाह है, हमारी सिया का विवाह है। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि नवरात्रि के पावन दिनों में प्रथम दिन में ही जानकी माँ का और राम जी का विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। मैं निवेदन करूं, कल राम जी का विवाह है, आपके लिए तीसरा अवसर है, कोई भी खाली हाथ ना आए। जो भी सीता जी का कन्यादान करना चाहे वो लोग जानकी माँ का कन्यादान कर सकते हैं, जिसमें अन्य वस्त्र द्रव्य आभूषण जो आपकी स्वेच्छा हो आप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं लेके ही आना है, जिनका भी भाव हो, क्योंकि नवरात्रि का पावन महीना, राम कथा सुन रहे हो और अपने हाथों से जानकी का कन्यादान करोगे, यह सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। तो जो लोग भी माता सीता का कन्यादान करना चाहें, अन्य वस्त्र द्रव्य आभूषण जो आपकी स्वेच्छा हो, कन्यादान में जो जो आप सामग्री देते हैं वैसी विधि आप कर सकते हैं। यहाँ जानकी माँ का कन्यादान भी कर सकते हैं। और देखो, अपनी बेटियों का कन्यादान तो सब करते हैं, हाँ? अपनी बेटियों का कन्यादान सब करते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली हो आप लोग, जगत माता जगदम्बा का कन्यादान आप लोग करेंगे, माता जानकी का कन्यादान करने का सौभाग्य आपको मिल रहा। तो कल राम विवाह के अवसर में और नवरात्रि का पावन अवसर है, जो लोग हमारे हनुमान जी के मंदिर में भी दान करना चाहे वो कर सकते हैं। जिन्होंने आज दान किया है ऐसे भक्तों को व्यासपीठ से साधुवाद, एक बार जोरदार ताली उन सबके लिए बजाइए। हनुमान जी के चरणों में मंगल कामना, जिन्होंने अपनी धनराशि हनुमान जी के चरणों में दी है, श्री हनुमान जी उनके जीवन में सदैव मंगल करते रहे, उनके जीवन के विघ्न को हरते रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना। तो कल आप सभी समय से कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं,
क्योंकि समय तो है 3 बजे से, पर कोई 4:30 बजे आए, कोई 5 बजे आए। हाँ, कल कितने बजे आ जाओगे आप लोग? 3 बजे कितने लोग आ जाएंगे? 4 बजे कितने लोग आएंगे? 5 बजे कितने आ जाएंगे? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो नहीं आएंगे। समय का ध्यान रखिए, समय से आप सभी उपस्थित हो। और बड़ा ही सौभाग्य है कल राम जी के विवाह में सम्मिलित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सभी कथा को विश्राम की ओर अग्रसर करें। सभी दोनों हाथ उठाएंगे और आज की कथा को विश्राम करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाएं। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। आज पितृ विसर्जन के पावन अवसर पर जिन भक्तों ने हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग दिया, मैं उनके नाम का उद्घोष यहाँ से करता चलूं। श्री जगन नारायण यादव जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 200 रुपये, श्री राजेंद्र गौड़ जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री संतलाल चौरसिया जी आपकी ओर से गुप्तदान, बबीता तिवारी जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री अहकू धोबी जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान, श्री प्रेम शिला शर्मा जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान। आप सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। साथ ही में सालू की माता मेहौड़ा से आपकी ओर से 505 रुपए का सहयोग। एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएं। निर्देश यादव जी मेहौड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। श्री धूपनाथ राय जी मेहोड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। श्री जयप्रकाश सिंह जी बेलहरी से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। एक बार इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरी व्यासपीठ से आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। आज जिन्होंने समर्पित किया, जो नहीं कर पाए, कल परसों और एक दिन मतलब 3 दिन और आप सभी के बीच में शेष है कथा का। इन 3 दिनों में जो भी हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहें आप देकर रसीद प्राप्त जरूर कर लें। आपके नामों का उद्घोष यहाँ से किया जाएगा। कल राम विवाह है। कल राम विवाह के अवसर पर जो लोग भी सहयोग देना चाहें आप सभी सहयोग देकर रसीद जरूर प्राप्त करें। कल दान का विशेष महात्म्य, नवरात्रि का प्रथम दिन, तो जो नहीं आए उनको छोड़ना मत, कल लेकर के आना। क्यों? कल मेरे राम जी का विवाह है और बारात में अकेले मत चलना, सबको साथ में लेकर चलिए। तो घर पे कोई न रहे, सबको लेकर कथा में आइए और भारी से भारी संख्या में कथा का आनंद लीजिए। जो भक्त घर बैठे, क्योंकि 3 दिन बाद ये कथा विश्राम हो जाएगी। अभी 3 दिन और आप सभी के बीच में रहना है। 3 दिन के बाद ये कथा विश्राम हो जाएगी और हम बाल व्यास आपके मेहोड़ा से विदाई लेकर चले जाएंगे। तो जो लोग भी घर बैठे कथाओं की जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करना चाहें, बहुत बढ़िया साधन है यूट्यूब। सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया वो हाथ उठाएं। जो कंजूसी दिखा रहे अभी ना, कई लोग सोच रहे पैसा लगे। अरे भाई पैसा नहीं लगना आपका। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें। घर में जितने मोबाइल हैं सबके मोबाइल से सब्सक्राइब करें। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सभी सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ करके घर बैठे कथाओं की जानकारी प्राप्त करें। इन सभी के माध्यम से फोटो, वीडियो, ऑडियो जो भी कथाएं संचालित चलती रहती हैं उन सभी की सूचना आप सभी तक पहुंचेगी। कल समय का ध्यान रखते हुए बिल्कुल यथा समय पर उपस्थित हुए। आज के मुख्य यजमान श्री बलवंत राय जी आप आए। आरती का कार्यक्रम होगा। आरती के बाद आप सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल नवरात्रि है और भैया जी कह रहे कि एक भजन हो जाए माता रानी का। तो समय तो ऐसे बहुत हो गया, लेकिन आप लोगों की क्या इच्छा है? गा दें? क्यों भाइयों?
मेरा मन हो रहा कि पचरा गा दे आज। गा दे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ लोग उठेंगे और चल देंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है। कितने लोग सुनना चाहेंगे वो हाथ उठाएं। क्या बात है। बोलिए अम्बे मैया की जय। आइए हम सभी लोग माता रानी का एक सुंदर भजन श्रवण करें। हमारे यहाँ ये भजन हमने जब छोटे छोटे हम लोग होते थे तो माताओं के मुख से ये भजन सुनते थे, तो बड़ा प्यारा लगता है ये भजन माता रानी का। किन्नी मियाँ की डार मैया डालेनी झुलुआ हो कि झूली झूली ना, हो कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावे नी गीतिया हो कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावे नी गीतिया हो कि झूली झूली ना। निमिया की डार मैया डाले नी झुलुआ हो कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावे नी गीतिया हो कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावे नी गीतिया हो कि झूली झूली। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोलो अम्बे मैया की, दुर्गे मैया की। जय हो। माँ झूला झूल रही और झूला झूलते झूलते माता रानी को प्यास लगी। वो झूलता झूलता मैया के लागेली पियसिया हो कि चली भैली ना। झूलता झूलता मैया के लागेली पियसिया हो कि चली भैली ना। कि ओही मलिनी दुवरिया मैया चली भैली ना। ओही मलिनी दुवरिया मैया चली भैली। अरे भैया दोनों हाथ तो उठाइए और सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। अब आप जरा विचार करें, जिन माता रानी की कृपा भरी दृष्टि प्राप्त कर लेने मात्र से ही जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जीव तृप्त हो जाता है, उस माता रानी को आज प्यास लगी। मैं आप लोगों को पूछूं, क्या जगत जननी जगदम्बा को प्यास लग सकती है? अरे बोलो ना। ये प्यास कोई जल पीने की प्यास नहीं है, ये प्यास तो एक भक्त को दर्शन देने की प्यास है। माँ को प्यास लगी
और माताएं गाती हैं, माँ गई सोतल बाड़ू की जागल है मालिनिया हो की बूंद एक ना। सोतल बाड़ू की जागल है मालिनिया हो की बूंद एक ना। कि हमके पानिया पियावा हो मालिन बूंद एक ना। हमके पानिया पियावा हो मालिन बूंद एक ना। सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोलिए अम्बे मात की। उस मालिन ने कहा, अरे माँ मैं आपको जल कैसे पिलाऊं? क्यों? कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरी गोदिना। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरी गोदिना। बाटे सेवक तोहार मालिन कि बाटे सेवक तोहार मैया मोरी गोदिना। बाटे बालक नंदनवा मैया मोरी गोदिना। अब देखिए मालिन के सामने असमंजस है। क्या असमंजस है? दरवाजे पर माँ खड़ी हैं, वो प्यासी हैं, जल मांग रही और मालिन के गोद में छोटा सा बालक है। मालिन कहती है, माँ मैं आपको जल कैसे पिलाऊं क्योंकि मेरे गोद में छोटा सा बालक है। माँ ने कहा, अरे मालिन एक काम करो, बालक सोतावा मालिन सोने के खटोलवा हो की बूंद एक ना। बालक सोतावा हो मालिन सोने के खटोलवा हो की बूंद एक ना। हमके पानिया पियावा हो मालिन बूंद एक ना। हमके पानिया पियावा जय हो कि हमके पानिया पियावा हो मालिन बूंद एक। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए श्री राधे। मालिन ने एक हाथ में जल लिया और दूसरे हाथ में बालक को लिया। माता रानी को जल पिलाया, माँ तृप्त हुई और माँ ने आशीर्वाद दिया, अरे मालिन जैसे के पानिया पियौलो मोरी मालिन हो कि वैसे वैसे ना। जैसे के पानिया पियौलो मोरी मालिन हो कि वैसे वैसे ना। तो हर बालक जुड़ाय मालिन वैसे वैसे ना। तो हर बालक जुड़ाय मालिन वैसे वैसे ना। कि तो हर बालक जुड़ाय मालिन वैसे वैसे ना। तो हर बालक जुड़ाय मालिन वैसे वैसे ना। देखो हमारे गांव में जब माताएं ये भजन गाती हैं ना, तो इस भजन के लास्ट में माताएं सबके लिए निवेदन करती हैं माँ से, माँ जौने आशीषिया है मैया मालिनी के दे
देहलो हो कि वो है असिसियाना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए जौने असिसिया है मैया मालिनी के देहलो हो कि वो है असिसियाना। मैया हमरो के दीहा के दीहा मैया वो है असिसियाना। के दीहा मैया वो है असिसियाना। सब भगतन के दीहा मैया वो है असिसियाना। निमिया की डार मैया डाले ली झुलुआ हो कि झूली झूलिना। मैया मोरी गावे लिगितिया हो कि झूली झूलिना। मैया मोरी गावे लिगितिया हो कि झूली झूलिना। मैया मोरी गावे लिगितिया हो कि झूली झूलिना। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें। और कल नवरात्रि है, आज हम सभी माता रानी को मनाएं। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4। जय माँ 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 जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण। मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण। माता रानी के चरण महारानी के चरण। माता रानी के चरण महारानी के चरण। मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण। मनवा भूल मत जइयो महारानी के चरण। कि माता रानी के चरण माता रानी के चरण। निमिया की डार मैया डालेनी झुलुआ। अरे गाओ ना, हो की झूली कि मैया मोरी गावे। क्या बात है, झूली। भाइयों की आवाज नहीं आ रही है, सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए। निमिया की डार मैया कि मैया मोरी गावेनी। जय हो। व्रत तो आप लोगों को कल रहना है, पर मुझे लगता है आज से आप लोगों ने व्रत प्रारंभ कर दिया है। इतने धीरे गाओगे? अरे जरा जम के। निमिया की डार मैया डालनी झुलुआ कि मैया मोरी गावे निगितिया। क्या बात है कि मैया मोरी गावे निगितिया। झूलता झूलता मैया जी के लागेली पियसिया हो कि चली भैलिना हो कि चली ओही मालिनी। क्या बात है, जय हो कि ओही मालिनी
कि मैया मोरी गावे निगितिया हो की। एक बात कहूं, आप लोग बहुत प्यारे श्रोता हो और गाते भी बहुत बढ़िया, इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप सभी को आज से ही एडवांस में नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में आनंद मंगल कृपा की वर्षा करे। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसा मेरे व्यासपीठ से निवेदन है माँ से। तो मेरे व्यासपीठ से आप सभी के लिए माँ से निवेदन प्रार्थना करते हुए आइए आज कथा को हम सभी विश्राम आरती की ओर चलेंगे। आरती के बाद सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। प्रतिदिन की भांति आरती के लिए सभी भक्तजन अपने यथा स्थान से ही खड़े होकर आरती करेंगे और फिर बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। आरती के बाद प्रसाद आपके पास पहुंचेगा, आरती आपके पास पहुंचेगी। प्रेम और भाव से मानस जी की मंगलमयी आरती है गाने। बैठे आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर जब खानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरी अमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। आरती और प्रसाद आपके पास पहुंचाया जा रहा है। कल